नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम एंटीफा मूवमेंट के बारे में। अब आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। और जब इसे दुनिया के एक बड़े शक्तिशाली देश द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया जा रहा है तो इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। एमटीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वामपंथी, फांसीवादी, विरोधी एंटीफा मूवमेंट को टेररिज्म के आधार पर उसको संगठन जो है आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। उन्होंने ये कदम अपने करीबी और दक्षिणपंथी, जिसे राइट विंग कहते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के कुछ दिनों बाद उठाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी लोगों को दी। उन्होंने एंटीफा को फंड मुहैया कराने वालों को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी इस आंदोलन में मदद कर रहा है उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसकी जांच भी की जाएगी। राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि मुझे अपने सभी अमेरिकी देशभक्तों को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मैं एंटीफा, एक बीमार, खतरनाक, कट्टरपंथी, वामपंथी आपदा को एक प्रमुख आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा हूं। मैं यह दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि एंटीफा को वित्त पोषित करने वालों की उच्चतम कानूनी मानकों और प्रथाओं के अनुसार गहन जांच की जाएगी और इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आगे आपको बता दें कि एंटीफा मूवमेंट क्या है, इसमें झंडे का कलर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। एंटीफा एक फांसीवादी विरोधी यानी एंटी फासिस्ट का संक्षिप्त रूप है, जिसका इस्तेमाल बिखरे हुए वामपंथी समूहों के लिए किया जाता है। यह अमेरिका में एक वामपंथी विचार वाला फांसीवाद विरोधी राजनीतिक आंदोलन है जो नस्लीय हिंसा या भेदभाव के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है। यह संगठन अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अमूमन अहिंसक कदम उठाता रहा है, लेकिन कई मौक़ों पर हिंसक कदम भी उठा रहा है या उठा चुका है। एंटीफा अहिंसक तौर पर तरीकों में पोस्टर, बैनर और फ्लायर के जरिए अपने राजनीतिक आंदोलनों को धार देता है। हालांकि कुछ लोग डिजिटल सक्रियता, डॉक्सिंग के अलावा उत्पीड़न, यहाँ तक कि शारीरिक हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसी रणनीतियाँ भी अपनाते रहे हैं। इस आंदोलन में जो समर्थक हैं उनका उद्देश्य दक्षिणपंथी चरमपंथियों से मुकाबला करना होता है। ये लोग नस्लीय भेदभाव के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते रहते हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के अनुसार एंटीफा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे आम प्रतीकों में से एक 1917 की रूसी क्रांति के लाल झंडे और 19वीं सदी के अराजकतावादी के काले झंडे का मिश्रण है। यानी कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी और 19वीं सदी के जो अराजकतावादियों के काले झंडे थे उन सबको लाल और काले का मिश्रण इसमें किया गया है। एंटीफा समूह अक्सर दक्षिणपंथी सभाओं और रैलियों को बाधित करने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। कहा जाता है कि वे सोशल मीडिया, एनक्रिप्टेड पीयर टू पीयर नेटवर्क और सिग्नल जैसी मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। मामला तूल कैसे पकड़ा? आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी चार्ली किर्क को गोली मार दी गई। वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्हें गोली मारी गई थी। आइए उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। सोमवार को व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा कि चार्ली किर्क ने उन्हें जो अंतिम संदेश भेजा था उसमें हिंसा को बढ़ावा देने के आरोपी वामपंथी समूहों के खिलाफ एक मिलजुल कर कोशिश करने का आह्वान किया गया था। मिलर ने वादा किया कि संघीय सरकार उन्हें खत्म करने के लिए हर उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल करेगी। मिलर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा आयोजित द चार्ली किर्क शो पॉडकास्ट पर बोल रहे थे। करीब आधा दशक पहले मई 2020 में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुस्त एंटीफा आंदोलन को आतंकवादी संगठन घोषित करने की बात कही थी। 21 वर्षीय चार्ली किर्क की 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान हत्या कर दी गई थी। उनके गर्दन में गोली मारी गई थी। इस हमला के बाद कुछ ही बाद हमलावर घटनास्थल से फरार हो गया। हालांकि हमलावर टाइलर रॉबिन्स को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। किर्क गैर लाभकारी राजनीतिक संगठन टर्निंग पॉइंट यूएसए के सह संस्थापक थे और ट्रंप के करीबी सहयोगी थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत की घोषणा करते हुए किर्क को महान कहकर उनकी प्रशंसा भी की थी। तो ये जो घटनाक्रम था इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को आहत किया कि जो मेरा सबसे प्रिय था उसको
जान गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि जो ये एलन मस्क थे वो भी इनके कभी प्रिय हुआ करते थे, लेकिन कुछ चीज़ों के बाद दोनों में बातें नहीं बनी और दोनों अलग हो गए। कुछ चीज़ें हम आपको बताएं कि एंटीफा समूह अपने आंदोलन की शुरुआत 1920 और 1930 के दशक में यूरोपीय फांसीवाद के खिलाफ करता है। एंटीफा द एंटी फासिस्ट हैंडबुक के लेखक मार्क ब्रे हैं। आधुनिक अमेरिकी एंटीफा आंदोलन 1980 के दशक में एंटी रेसिस्ट एक्शन नामक एक समूह के साथ शुरू हुआ। इसके सदस्यों ने अमेरिकी मध्य पश्चिम और अन्य जगहों पर कार्यक्रमों में नौ नाजी स्किन हेड्स का सामना किया। 2000 के दशक की शुरुआत तक एंटीफा आंदोलन लगभग निष्क्रिय हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा के उदय तक। ब्रे के अनुसार इसके कई अलग अलग उच्चारण हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ज़्यादातर लोग एंटीफा कहते हैं। यूरोप में इसे कभी कभी एंटीफार भी कहा जाता है, जिसके बारे में लोग बताते हैं कि यह इतालवी शब्द एंटीफासिज्मो से प्रभावित है। वह एंटीफा तो कहते हैं, लेकिन जो लोग इसे अलग तरह से उच्चारित करते हैं उन्हें सही नहीं करते हैं, यानी कि इसके नाम और अर्थों को लेकर भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। नव नाजी, नव फाशीवाद, श्वेत वर्चस्ववादी और नस्लवाद, और इन दिनों वह आंदोलन जो इनसे कुछ विचारों को समाहित करता है, अति दक्षिणपंथी। हमने जो चीज़ें अभी तक जानी उसमें कुछ और चीज़ें अगर जोड़ा जाए तो फांसीवाद के विरोध में एकजुट हैं ये लोग, उनमें सरकार विरोधी भावना है, और अमेरिकी प्रशासन में धीरे धीरे बढ़ती तानाशाही जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इनको देखने को लगता है, तो वो इसको लेकर आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से पूरी तरह बचाए रखे लोगों को, और डोनाल्ड ट्रंप का विरोध होगा ही होगा। यह सिर्फ संघीय प्रशासन का विरोध नहीं बल्कि उन कदमों का भी विरोध हो सकता है जो फांसीवाद की ओर ले जा सकते हैं, और ये स्थानीय स्तर पर होते हैं, चाहे स्थानीय अधिकारियों की ओर से हो या स्थानीय दक्षिणपंथी आंदोलनकारियों की ओर से हो सकते हैं। आपको बता दें कि शीत युद्ध काल में पश्चिम जर्मन अराजकतावादियों द्वारा चलाए गए अन्य विरोधी आंदोलनों की तरह एंटीफा समर्थक अक्सर काले कपड़े पहनते हैं, कभी कभी अपने चेहरे को मास्क या हेलमेट से ढक लेते हैं ताकि विरोधी समूह या पुलिस उन्हें पहचान न सके। यह एक डराने वाली रणनीति होती है जिसे ब्लैक ब्लॉक कहा जाता है, जो उन्हें एक गुमनाम समूह के रूप में एक साथ चलने की भी अनुमति देती है। इसके अलावा कुछ शाखाएँ भी हैं। ओरेगन के एक एंटीफा समूह की बात करें तो उनके पास ऐसे लोगों का एक स्नैक ब्लॉक भी है जो विरोध प्रदर्शनों के दौरान अपने सहयोगियों के लिए भोजन और पानी उपलब्ध करवाते हैं। एंटीफा दक्षिणपंथी कार्यक्रमों और अति दक्षिणपंथी वक्ताओं को बाधित करने की कोशिश करता रहता है। इसके लिए वे कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिनमें दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए नारे लगाना और मानव श्रृंखला बनाना, उनका विरोध करना। कुछ लोग अपनी ऑनलाइन रणनीतियों को लेकर भी काम करते रहते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और कभी कभी हिंसा का सहारा भी लिया जाता है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या एंटीफा समूह में महिलाएं भी होती हैं, तो परंपरागत रूप से प्रत्यक्ष जो देखने को प्राप्त होता है इसमें पुरुषों को ही ज़्यादा देखा जाता है और महिलाओं की संख्या में कुछ सदस्य हो सकते हैं, कुछ जगहों पर हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं महिलाओं को बहुत ज़्यादा उचित स्थान नहीं मिला है, क्योंकि इसमें जो व्यवस्थाएं हैं, आप जिस प्रकार से सुन रहे विरोध प्रदर्शन करना और यहाँ तक कि लोगों को नुकसान पहुँचाने की चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को इससे दूर रखा जाता है। लेकिन शायद बैक साइड में जैसे खाना पहुँचाना, कोई मदद करना या एक स्लीपर के जैसे काम करने का वाला काम महिलाओं से करवाया जाता रहा होगा, या जो भी चीज़ें हो सकती हैं ये चीज़ें हैं। लेकिन इनके संगठन में बताया जाता है, कई आर्टिकल्स पढ़ने के बाद अध्ययन में मिलता है कि ये लोग गर्भपात यानी कि जो बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, उन सारी चीज़ों के खिलाफ भी ये मूवमेंट काम करता है। तो सब मिला जुला कर कुछ चीज़ें इसमें सही दिख रही हैं, कुछ चीज़ें शायद सरकार विरोधी दिख रही होंगी। तो उन सारी चीज़ों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित करने की बात कही हुई है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि एंटीफा है क्या, एंटी फासिस्ट है यानी कि फांसीवाद के खिलाफ है, और ये सारी चीज़ें हैं। मार्क ब्रे ने एक पुस्तक लिखी है, एंटीफा द एंटी फासिस्ट हैंड बुक। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।